आज है 22/9/66 का रात्रि क्लास। वल्लभाचार्य भी वैष्णव है। किसका आचार्य? वल्लभ। वल्लभ किसे कहा जाता है? कहते हैं गोपी वल्लभ। कौन हुआ? गोपी वल्लभ कृष्ण कहा जाता है। तो वल्लभाचार्य वैष्णव है, कृष्ण के भक्त सो ही लक्ष्मी नारायण राधे श्याम भक्त, सो विष्णु के भक्त। मगर इनको पता ही नहीं है। कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है। कौन से युग का? सतयुग का। और वो ही वहां जाकर के महाराजा बनेगा। जो सतयुग में फर्स्ट प्रिंस बनता है वो ही सतयुग का आदि का महाराजा बनेगा। बच्चों को अब सारा ज्ञान मिला है कि जो भी वैकुंठ के राजा रानी बनते हैं वो ही फिर जरूर 84 जन्मों में आते हैं। अगर वैकुंठ के राजा रानी नहीं बनते अथवा उस राज्य में नहीं आते तो वो 84 जन्म नहीं लेते। अपन को अब पक्का निश्चय होना चाहिए कि अब हमारा अंतिम जन्म है। इसके बाद फिर हमारा कोई इस कलयुगी दुनिया में जन्म होने वाला नहीं है। सतयुग की बादशाही लेने में अब ये हमारा आखिरी चांस है। अभी तो इतने भारत के खंड कर दिए हैं। भारत सारा ही खंडित हो गया है। ये एक भी खंड नहीं रहेगा। क्या? सब खंड मिलकर के एक ही खंड रह जाएगा। खंडित भारत खलास होना है। अभी का भारत तो स्वर्ग की भेंट में कुछ भी नहीं है। भले यहाँ बहुत ही बड़े बड़े मकान हैं, 40 मंजिलों के मकान हैं। 66 की बात बताइए। अभी तो और भी दुगने तिगुने होते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया जाती ही बढ़ती जाती है तो इतने बड़े बड़े मकान बनाते रहते हैं। वहां तो कभी मंजिल आदि नहीं होती है। मकान कहो, मंजिल कहो, किला कहो, बेहद में किस तरफ इशारा है? संगठन रूपी किला, संगठन रूपी मकानात, संगठन रूपी महल की तरफ इशारा है कि वहां एक के ऊपर एक संगठन नहीं होगा। और यहाँ तो संगठन के ऊपर दूसरा संगठन, दूसरे संगठन के ऊपर तीसरा संगठन। एक ऑफिस के ऊपर दूसरा ऑफिस, उससे बड़ा और ऑफिस। वहां ऐसी बात नहीं होती। एक ही राज्य होगा, एक ही राजा होगा और एक ही मत होगी। अभी तो बाप इसमें बैठा हुआ है। कहते हैं
यह पार्ट बजाना कोई बुरी बात नहीं है, है? कौन बैठा हुआ है और किस में बैठा हुआ है? हैं? हैं? बैठा हुआ है, कहते हैं ये पार्ट बजाना कोई बुरी बात नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं, ये तुम बच्चे जानते हो, वो नहीं जानते। कौन? जो आत्मा बनते नहीं वो जानते नहीं, जो आत्मा बनने की प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं कि हमारे पूरे 84 जन्म हुए। बाप बच्चों को ही समझाते हैं, माना जो मेरे सन्मुख बैठने वाले डायरेक्ट बच्चे नहीं बनते हैं, मैं उनको समझाता नहीं। जिनको समझाते हैं वही कल पहले उन्हीं को समझाया था। बच्चे आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहते हैं। कोई को माया का तूफान लगता है तो गिर पड़ते हैं, कोई मास का, कोई 6 महीने का, कोई 6 वर्ष का होता है तो भी मर पड़ते हैं। माना अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। कोई तो तूफान लगते भी बहुत पक्के और खड़े रहते हैं। अभी बाप ने समझाया है कि विकल्पों के तूफान तो जरूर आवेंगे, मनुष्यों को ही तूफान आते हैं। भले तुम संगम युग पर हो तो भी कनेक्शन कलयुगी संबंधियों के साथ है ना। तो तूफान तो लावेंगे। तुम जानते हो योग में रहने से ही विकल्प विनाश होते हैं। अब देखो, लच्छू का और ईशु का इतना बड़ा परिवार था। इतने बड़े परिवार में से आकर के ये 2 बच्चियां बची हैं। ये कि आज की बात बताई, इतने बड़े परिवार से कितनी आत्माएं निकली थी, ढेर के ढेर निकले थे उस परिवार से, और उसमें से अब 2 बच्चियां बची हैं। इसलिए बाबा कहते हैं माया बड़ी चतुर है, बच्चों को पता भी नहीं पड़ता है और वो चूहे के मुआफिक काट लेती है। जैसे चूहा ठंडी ठंडी फूंक मारता जाता है और काट लेता है, पता भी नहीं पड़ता। बाद में चूहे का विष चढ़ता है, बाद में पता चलता है। तो बच्चे कहां भी रहे तो भी बाबा मुरली टैप भेज सकते हैं। टैप उस समय कैसेट में नहीं होता था, बड़ी बड़ी डैग होती थी और उसका चकला बड़ा होता था। उसमें कई एक कैसेट जैसे फिट हो जाती थी, बहुत लंबा चौड़ा टैप हो जाता था। तो बच्चे कहां भी रहे बाबा मुरली टैप में भेज सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं। अगर यह भी बच्चों को याद रहे तो भी बच्चे कभी मुरझाए नहीं सकते।
मगर पता नहीं मैं इन बच्चों पर कितनी मेहनत करता हूं तो भी ये भूल जाते हैं। किसने बोला? मेहनत कौन करता है? शिव बाबा मेहनत करते हैं। ब्रह्मा बाबा बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं ना, तो बोला पता नहीं मैं बच्चों पर इतनी मेहनत करता हूं तो भी भूल जाते हैं। क्या कारण हुआ? माया। अब माया भी इतना क्यों आती है? बाप को भूलते हैं। क्योंकि उस समय बाबा ब्रह्मा बाबा भी याद किसको करते थे? शिव बाबा को याद करते थे या शिव बाप को याद करते थे? बाप को याद करते थे। तो बिंदी को याद करने में मेहनत जास्ती लगती है। बिंदी जब साकार बनती है तो मोहब्बत हो जाती है। साकार नहीं होती है तो मोहब्बत नहीं जुड़ सकती, क्योंकि साकार के ही द्वारा मोहब्बत होती है और साकार के द्वारा ही नफरत होती है। बिंदी से न मोहब्बत जुटती है और न नफरत होने की बात है। तो भूल जाने का कारण क्या हुआ कि बाप का प्रैक्टिकल रूप बच्चों के सामने नहीं था। तो बच्चे भूल जाते हैं, जबकि क्लास की टीचर तो निमित्त मात्र को मैंने रखी है। कोई कोई तो उन टीचर्स में ही लटक पड़ते हैं। बिंदी की याद में तो कुछ मिलता नहीं, प्रीति जुटती नहीं, तो क्या करते हैं? जो टीचर्स निमित्त रखी हुई है उनमें ही लटक पड़ते हैं। नहीं तो याद तो बहुत रहती है उनके लिए, मगर जो सच्चा टीचर है उसको भूल जाते हैं। और सच्चा टीचर का टीच करने वाला वो स्वरूप भी तो सामने रहे। बाप बाप के रूप में आता है, टीचर के रूप में आता है, सदगुरु के रूप में आता है। तीनों ही रूप एक ही है। वो बाप भी है, टीचर भी है और उसी रूप से सदगुरु भी है। सदगुरु का पाठ तो लास्ट का होता है। बाप का आदि और अंत में होता है। आदि में ज्ञान का बीजारोपण किया, वो तो झगड़ा हो गया एक के आदमी, झगड़ा हो गया। तो जिससे झगड़ा हो जाता है वो फिर याद नहीं आता। वो बाप का स्वरूप गुप्त का गुप्त ही रह गया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे पूछा जाए तुम्हारा बाप कौन है, तो शैशवावस्था वाला बच्चा उसकी बुद्धि में नहीं आएगा। वो तो माँ की गोद में ही पलता है, माँ को ही सब कुछ समझता है। माई हमारी बाप है, माई हमारा माँ है। बच्चा बड़ा होता है तो समझ आती है कि मुझे जन्म देने वाला बाप कौन है। तो बाप का रूप, टीचर का रूप, सदगुरु का रूप, ये तीनों रूप उस समय समझ में नहीं आए, क्योंकि मुरली में तो साफ बोल दिया
कि मैं बाप भी हूं, टीचर भी हूं, सदगुरु भी हूं। एक ही रूप से तीनों हूं। और ब्रह्मा के मुख से जो कुछ बोलते गए उसका क्लैरिफिकेशन कभी नहीं दिया। टीचर का काम होता है व्याख्या देना, हिज्जे हिज्जे की व्याख्या करके बताता है। और वो तो सुप्रीम टीचर है, छोटा मोटा टीचर तो है नहीं। प्राइमरी स्कूल का टीचर तो माता भी बन जाती है। वो तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उन बातों को हिज्जा हिज्जा करके समझाया भी जाए तो भी समझ नहीं सकते। अभी भी ऐसे बच्चे हैं बेसिक नॉलेज में, भले कई साल से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हिज्जे हिज्जे करके एक एक शब्द की बात बताई जाती है तो उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। इससे साबित होता है कि वो 84 जन्म लेने वाले बच्चे नहीं हैं। टीचर की तो याद रहनी चाहिए, लेकिन टीचर की भी याद भूल जाती है, क्योंकि और टीचर्स में लटक पड़ते हैं। जो सच्चा टीचर है उसको भूल जाते हैं। अब उस टीचर का जब स्वरूप ही सामने नहीं आया तो भूलना तो जरूर है ना। अभी बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए आया हूं, तो अब तुमको तीव्र पुरुषार्थी बनना है? ले जाने के लिए आया हूं तो ले जाओ ना। तीव्र पुरुषार्थी बनने की क्या बात है? मैं ले जाने आया हूं, मेरे साथ चलना है, तो मेरे जैसी स्थिति बनानी पड़े। अगर साकारी स्टेज में रहेंगे तो मेरे साथ जा नहीं सकेंगे, निराकारी तो जरूर बनना पड़े। तो उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना है। किस बात का? सबसे जास्ती पुरुषार्थ किस बात का करना होता है? मैं आत्मा हूं। ये पुरुषार्थ घड़ी घड़ी भुलाए देता है। कौन भुलाए देता है? माया रावण। अब ये पक्का याद रखो कि हम शिव बाबा को याद करने से ही सतो प्रधान बनेंगे। क्यों? शिव बाबा को याद करने से ही सतो प्रधान बनेंगे। लक्ष्मी को याद करें तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे? है? या और कोई दूसरे देवता को याद करें जो 84 जन्म लेने वाला हो तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? वो भी तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं। हैं? हाँ, उनकी सबकी अवस्था अभी नीचे ऊपर हो रही है, सब जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। तो अगर हमने उनमें से किसी को याद किया और उसकी अवस्था अभी नीचे है तो हमारा भी क्या हाल हो जाएगा? हम भी नीची अवस्था में चले जाएंगे। और शिव बाबा की तो कभी ऊंची नीची अवस्था होती नहीं है। क्यों नहीं होती है शिव बाबा की ऊंची नीची अवस्था? हाँ, कौन से जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है? हाँ, जिस निश्चय सुप्रीम सोल के लिए नहीं है। सुप्रीम सोल के लिए न निश्चय की बात है ना निश्चय की बात है। किसके लिए है? वो जिसमें प्रवेश करता है उसके लिए भी जन्म मरण का चक्र लागू नहीं होता। उसकी न मृत्यु होती है, अनिश्चय रूपी मृत्यु में कभी जाता नहीं। और निश्चय रूपी जन्म एक बार लेता है। बाकी मृत्यु नहीं होती।
कहते हैं जन्म मरण से न्यारा है। मुरली में बाबा बोलते हैं जन्म से न्यारा कहाँ हूं, मेरा जन्म तो होता है लेकिन मरण से न्यारा हूं। मेरी मृत्यु नहीं होती। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आता हूं तो जिस तन में आता हूं तो तन छूट गया तो मृत्यु हो गई। तन छूटने को ही तो मृत्यु कहा जाता है। अकाल मूर्ति किसे कहा जाता है? जिसके शरीर को काल न खाए। तो ब्रह्मा के शरीर को काल खा गया, ब्रह्मा के तन में शिव की प्रवेशता थी, तो अकाल मूर्त नहीं कह सकते। तो तुम मुझको याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, वहां सतयुग में तो दुख का नाम निशान नहीं होगा, क्योंकि तामसी होने से दुख बढ़ता है, सात्विक होने से सुख बढ़ता है। जितना जितना आत्मा सात्विक बनती जाएगी संग के रंग से, याद के फोर्स से, उतना सुख का अनुभव करती जाएगी। इस दुख की दुनिया में रहते हुए भी जीवन मुक्ति का अनुभव किया जा सकता है। अब बाप के लिए लोग ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। काय का स्वरूप? ज्योति का स्वरूप। फिर ब्रह्म तत्व की पूजा करते हैं। बाप स्वयं ज्योति स्वरूप है, फिर भी ब्रह्म तत्व की पूजा करते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। तो बाबा कहते हैं कि धर्म ग्लानि हुई है और भक्ति को दुर्गति मार्ग कहते हैं कि अंधश्रद्धा पूर्वक जो मन में आया सो कहते रहते हैं। अब तुम बच्चे जो कि पक्के हो गए हो, वो बच्चे अच्छी तरह से जानते हो कि हमने 84 जन्म पूरे किए। जो परिपक्व अवस्था वाले बच्चे हैं उनकी बुद्धि में ये बात बैठती है क्या कि हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, क्योंकि हम ही बाप की पढ़ाई पूरी पढ़ते हैं। अब बाप से हम पूरा वर्षा लेंगे, पूरा ऑलराउंडर पार्ट बजाया है तो सुख शांति का वर्षा भी पूरा हम ही लेंगे। बाप का बच्चों पर बहुत आर और प्यार रहता है। प्यार रहता है, ये तो अच्छी बात। आर क्यों रहता है? आर माने तो आ रही होती है, हैं? इसलिए आर ही लगाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे हैं बुद्धिमान, बाप के बच्चे भी कैसे होंगे? बुद्धिमान बच्चे होंगे। तो बुद्धिमान बच्चे जो होते हैं, जिनकी बुद्धि सेंसिटिव होती है, चमड़ी मोटी नहीं होती है, तो उनको अराई काम कर जाती है। वो कोई जानवर ऐसे होते हैं जिनकी चमड़ी मोटी होती है, तो उसमें अराई भी काम नहीं करती, जैसे गैंडा। क्या पहले शेर जो था ना, वो यूपी को शेर दिखाते थे। यूपी का रूप कैसा था? नक्शे का शेर जैसा। अभी बाद में उसको खंडन कर दिया, खंडित कर दिया, सर काट दिया, शेर का माथा काट दिया, उत्तरांचल बना दिया अलग करके। तो क्या रह गया? वो गेंडा जैसा रह गया। तो गेंडे में और शेर में क्या अंतर होता है? शेर सो रहा हो
और गेंडा भी सो रहा हो और दोनों को आरई लगाई जाए तो कौन फनफना के खड़ा हो जाएगा और कौन सोता रहेगा? शेर तो फनफना के खड़ा हो जाएगा। तो बुद्धि सेंसिटिव होने की बात जो बताई वो तुम बच्चों की बुद्धि सेंसिटिव है, आरई तुमको काम करती है, उनको आरई भी काम नहीं करती। तो बच्चों पर बहुत आर और प्यार बाप का रहता है। तो बच्चों को बाबा नित नई राय देते रहते हैं। माया सुख में रहने नहीं देती। बच्चों को तो कहीं पर भी मुझना नहीं चाहिए। क्यों नहीं मुझना चाहिए? इतना भरपूर निश्चय होना चाहिए कि अगर कहीं भी कोई भी मुझने वाली बात आए तो मुरली से उसका समाधान, रोज की मुरली से उसका समाधान ले सकते हैं। बच्चों को क्यों ले सकते हैं? क्योंकि नित नई बातें बाप बच्चों को समझाते रहते हैं। भले माया अटैक करती है, लेकिन माया के अटैक के अनुसार ही बाप बच्चों को नित नई बातें बताते हैं। बच्चों को अपने पर भी पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम जरूर बाप से पूरा भरोसा लेंगे। बाबा के पास अब भी साहूकार प्रजा है। क्या बाबा प्रजा बनाने आया है? क्या है? राजा बनाने आया है या प्रजा बनाने आया है? राजा बनाने आया है तो राजा बच्चे होने चाहिए। प्रजा क्वालिटी के बच्चे क्यों हैं? बाबा के पास अब भी साहूकार प्रजा है। क्यों? साहूकार प्रजा है और गरीब फोर्थ क्लास प्रजा नहीं है। क्योंकि बाप भी जैसा बच्चे भी वैसे। बाप के लिए क्या गाया हुआ है? राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। तो बाप भी साहूकार बनता है तो बच्चे भी साहूकार बन जाते हैं। सबको बाबा लेकर के जावेगा, अपने बच्चों को साथ लेकर के जावेगा। चित्र बना हुआ है, बाबा साथ लेकर के जावेगा। शिव ज्योति बिंदु बाप नहीं, बाबा साथ लेकर के जावेगा। तो कोई चित्र बना हुआ है? कल्प वृक्ष के चित्र में झाड़ में ऊपर शंकर का चित्र बना हुआ है। तो साकार स्वरूप है, उसको निराकार प्रवेश है तो बाबा है। और वो बाबा जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे हैं उनको अपने साथ ले जावेगा। कहाँ ले जावेगा? परमधाम ले जावेगा। ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? तुम बच्चे परमधाम को भी षष्ठी पर उतार लेंगे तो कहाँ ले जावेगा? इस षष्ठी पर जहाँ भी ऐसी निराकारी संगठित स्टेज होगी बच्चों की, वहां परमधाम जैसा वातावरण हो जाएगा। कोई संकल्प नहीं चलेंगे, कोई प्रकार का भय नहीं व्याप्त होगा। भले दुनिया में विनाश होता रहे, बच्चे सुख चैन में रहेंगे। जैसे मुसलमानों की कुरान में भी लिखा है कि कयामत के समय में खुदा के बंदे बड़े चैन में रहते हैं, शांति में रहते हैं। तो बाबा सबको लेकर के ही जावेगा, चाहे मेरे साहूकार क्वालिटी के बच्चे हो, साहूकार प्रजा वाले बच्चे हो, चाहे अधिकारी बच्चे हो, चाहे राज परिवार के बच्चे हो, और चाहे महाराजा महारानी वाली क्वालिटी के बच्चे हो, सबको साथ लेकर के जाऊंगा। क्योंकि सबका रहबर है ना। अब बाबा के पास प्रजा भी नंबरवार है।
क्या? ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्लास प्रजा ही है, बड़े बड़े साहूकार नहीं, नंबरवार प्रजा भी है। नंबरवार प्रजा में सबसे नीचा पद किसका होता है? हाँ, वो प्रजा भी है। बाबा बच्चों से एक पैसा भी नहीं लेते हैं। ये नंबरवार प्रजा की बात में एक पैसा कहां से घुस गया? जो नीचे से नीची प्रजा होती है वो है चांडाल, बहुत गरीब प्रजा होती है। गरीब और साहूकार तो होते ही है। तो बाबा बच्चों से एक भी पैसा नहीं लेता है। बाबा नहीं लेता है। अगर लेता नहीं है तो ये यज्ञ कहां से चलता है? नहीं लेता है तो ये यज्ञ कैसे चलता है? बिना लिए यज्ञ चलेगा क्या? बाबा बच्चों से मांगता नहीं है। बच्चे अपना कल्याण करने के लिए, भविष्य में अपना नूध करने के लिए स्वतः ही देते हैं, यज्ञ में स्वाहा करते हैं। बाबा को दरकार नहीं है। लेकिन कोई देते हैं और दे करके फिर वापस लेते हैं। धन का मिसाल दिया तो क्या बनते हैं? चांडाल प्रजा बन जाती। बाप का तो सब कुछ बच्चों के लिए है। बच्चों को ये कभी नहीं सोचना है कि हमने बाबा को दिया। बाबा तो खुद ही इतना पुरुषार्थी है कि उसे किसी से कुछ लेने की दरकार ही नहीं। जो आत्मा एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बन सकती है तो वह किसी से मांगेगी क्या? एक ही जन्म में इतना ऊंचा पुरुषार्थ कर सकती है तो उसे किसी से हाथ फैलाने की दरकार नहीं है। जो पुरुषार्थी जीवन में हारे हुए होते हैं वो काम धंधा सब छोड़ करके सन्यासी बन के दरवाजे दरवाजे भीख मांगने लग पड़ते हैं। तो बाप स्वाभिमानी तो बाप के बच्चे भी स्वाभिमानी। तो बाबा को दिया ये बुद्धि में नहीं आना चाहिए कि हम इतना देते हैं। नहीं, तुम अपने लिए इकट्ठा करते हो। बाप भी अपने लिए कुछ नहीं इकट्ठा करते और बच्चे भी अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। बाबा तो तुम्हारे धन की सिर्फ रक्षा करते हैं। जो कि बच्चों को अगले जन्म में काम आ जावे। बाबा की ये बैंक है अविनाशी। जो भी देते हैं उस बैंक में इतना अविनाशी धन जमा रहता है कि यहाँ का यहाँ भी तुम्हारे काम आवेगा। बाबा वापस लेकर नहीं जावेगा। तुम्हारा लिया हुआ यहाँ ही तुमको वापस कर देगा और 21 जन्मों के लिए ब्याज में भी दे देगा। तो बाप समझाते हैं, मैं सबको संदेश देने आया हूं और जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वो तो कोई संदेशवाहक नहीं है, मैसेंजर नहीं है। वो तो परमधाम से आते हैं। वहां से किसका मैसेज लावेंगे? वहां से तो मैसेज लाने की बात ही नहीं। अभी तुम बच्चे मैसेंजर हो, बाप का संदेश सबको देते रहते हो। अब बच्चे बाप को कहते हैं कि हमने बाप को पाया है। तो बाप भी कहते हैं हमने 5000 साल के बाद बच्चों को पाया है। और हे बच्चों, अब तुम मेरे हो,
और तुम ही जानते हो कि स्वर्ग का वर्षा बाप से मिलता है। क्या कहा? तुम जानते हो, वो नहीं जानते। कौन? वो तथाकथित जो कच्चे ब्राह्मण है वो नहीं जानते कि स्वर्ग का वर्षा बाप से मिलता। वो क्या जानते हैं? उनकी बुद्धि में क्या है कि ब्रह्मा बाबा ज्ञान सुना करके चले गए, शिव बाबा उनमें आता था, ज्ञान सुनाता था, वो तो चले गए, अब वर्षा हमको किससे मिलेगा? दीदी दादी दादाओं से मिलेगा। तो उनकी बुद्धि में तो ये है, और तुम्हारी बुद्धि में? तुम्हारी बुद्धि में है कि हम तो ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे हैं, हम और किसी देहदारी से वर्षा लेने वाले नहीं है। हमें जो स्वर्ग का वर्षा मिलना है वो बाप से मिलना है, और इसी जन्म में मिलना है। इसलिए उसका नाम क्या रखा है हमने? स्वर्ग। स्व आत्मिक स्थिति में गया माना स्वर्ग में गया। वो तो ऐसे ही कह देते हैं भक्ति मार्ग में, जो मरा तो स्वर्ग पधारा। ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो बस नेपाल में जाके जन्म लिया, तो स्वर्ग पधारा, बैकुंठ में जाके जन्म लेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि जो मरता है वो स्वर्ग में जाता है, नहीं। यहाँ इस जीवन में रहते हुए ही ऐसी स्टेज धारण करनी है कि आत्मिक स्टेज में परिपक्व अवस्था रहने से दुख भासेगा नहीं, और सुख ही सुख अनुभव होगा। शरीर रहते भी सुख अनुभव हो, दुख अनुभव न हो, तो उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। जीवन भी रहे और जीवन में रहते रहते सुख शांति का अनुभव करें। वो जो धर्म पिताएं होते हैं वो तो आकर के सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, अपनी धारणा स्थापन करते हैं। लेकिन जो पुरानापन है, पुराने धर्म है, पुरानी धारणाएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी चलन है, उसका विनाश नहीं कर पाते। मैं तो जितने भी धर्म पुराने हो चुके हैं, तमो प्रधान हो चुके हैं, चाहे सनातन धर्म हो और चाहे दूसरे धर्म हो, जो सारे ही पुराने तमो प्रधान धर्म हैं, उन सब का विनाश कर देता है और एक सद्धर्म की स्थापना करता है। ये पुरानी कुरीतियों का विनाश, पुरानी अंधश्रद्धाओं का विनाश, ये कोई भी नहीं करते। ये तो बाप ही है जो पुरानी कुरीतियों का, पुरानी अंधश्रद्धाओं का विनाश कराता है। कौन आड़े आता है? जो विनाश नहीं कर पाते और बाप विनाश कर लेते हैं। जो जो उस समय के धर्मगुरु होते हैं वो पुरानी कुरीतियों को टच नहीं करने देते किसी को। उनको पुरानी कुरीतियां चलाने में ही फायदा होता है। और बाप तो सर्वशक्तिवान है। वो धर्म पिताएं सर्वशक्तिवान नहीं होते तो वो विनाश भी नहीं करा पाते। बाप सर्वशक्तिवान है तो सब कुरीतियों का विनाश करा देता है, सब अधर्मों का खंडन कर देता है। तो अभी बाप कहते हैं, बच्चे अगर मेरा सहयोगी बनना है तो क्या करो? बाप समान बनना पड़े ना। मेरा सहयोगी बनना है तो बाप समान बनना पड़े, और बाप समान बनने के लिए बाप को याद करो और कोई को याद नहीं करो। माँ में एकम याद करो। कोई दूसरे को याद करेंगे तो इतने कठिन कार्य में तुम मेरे सहयोगी नहीं बन सकेंगे। इसलिए ब्रह्मा को तो ढेर भुजाएं दिखाते हैं, हजार हजार भुजाएं दिखाते हैं, सब ढेर सारे सहयोगी बन जाते हैं। लेकिन शंकर की ये अनेक भुजाएं नहीं दिखाते। कभी कभी 4 भुजाएं दिखाई भी हैं तो वो भी नंबरवार है। कोई कब सहयोगी बनती है, कोई कब सहयोगी बनती है। कोई तो टाइम ऐसा आता है कि कोई भुजा सहयोगी नहीं।
जो होती हैं वो भी यादगार जगन्नाथपुरी में टुंडी भुजाएं दिखाई गई, वो भी कट जाती है। तो बताया बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब तुम्हें सर्वशक्तिवान का मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चा बनना है। मैं अभी आया हुआ हूं तो तुम अपने पाप कर्मों का बोझा हल्का कर सकते हो, बोझा हल्का होगा। अभी बाप कहते हैं तुम अपने घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो, तो तुम राजाई घराने में आ जाते। क्या अपने घर गृहस्थ में रहो और भागने की बात नहीं है, न बाप भागता है। क्या तुम्हारी तो हद की गृहस्थी है, उन सन्यासियों की तो हद की गृहस्थी होती है, तो हद की गृहस्थी को भी छोड़ के भाग खड़े होते हैं। और बाप तो बेहद का गृहस्थी बन करके आता है, तो वो छोड़ के भागने वाली बात नहीं है बाप के पास। बाप तो कीचड़ में कमल फूल समान रहना सिखाते हैं। ये सारी दुनिया ही कीचड़ है, इस कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि योग से न्यारा बनना है। अगर तुम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो राजा ही घराने में आ सकेंगे। अगर सन्यासियों जैसा पुरुषार्थ करेंगे, छोड़ छाड़ के भागेंगे, तो राजा ही घराने में नहीं आ सकते। अब बाप समझाते हैं कि हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, अब हर घड़ी बुद्धि में ध्यान रखो कि मौत सामने खड़ा है। क्या कथा आती है राजा परीक्षित की, उनको पता चला कि 7 दिन के अंदर प्राण छूट जाएंगे, तो उनका पुरुषार्थ कैसा हो गया, बहुत तीखा हो गया। तो तुम बच्चे भी ये बात बुद्धि में धारण करो, क्या कि मौत हमारे सामने खड़ा है। ऐसे ही करते करते अंत में कर्मातीत स्टेज तक पहुंचेंगे। नहीं तो बाप बताए देते हैं कि जार जार रोना पड़ेगा। ये दुनिया, अगर ये बुद्धि में रहा कि ये दुनिया हजारों साल ऐसे ही चलती रहेगी, तो पुरुषार्थ तीखा नहीं होगा। अगर ये बुद्धि में होगा कि हे अर्जुन ये सब मरे पड़े हैं, क्या ये सब मेरी दाढ़ों में चबाए जाने वाले, ये एटम बम मेरी दाढ़ है, वो जमीन के अंदर भी पिरोई हुई है, आसमान में भी उड़ रही है, बटन दबाने की देर है, सब खलास हो जाएगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो वो सब खलास होना है। बाकी तो सब बच्चे अंधेरे में पड़े हुए हैं। मेरे मीठे मीठे बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, क्योंकि बाप रोज रोज नई नई बातें हमको बताते हैं। हमारी बुद्धि में वो बात बैठती है और उनमें से किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है। बाप तो सोचते हैं कब कोई बच्चों को कौन सा तीर घायल कर दे, करेगा जरूर। बाबा बार बार कहते हैं कि याद का चार्ट रखो, मगर बच्चे समझते नहीं हैं। अब बच्चे जानते हैं कि बाप दादा के द्वारा वर्षा मिलता है, बाप के द्वारा मिलता है कि दादा के द्वारा मिलता है कि बाबा के द्वारा मिलता है कि बाप दादा द्वारा मिलता है? किसके द्वारा वर्षा मिलता है? हैं? बाप से मिलता है, बाप दादा से नहीं मिलता। दादा अगर नहीं होगा तो काम पूरा होने वाला नहीं। बाप दादा दोनों ही कंबाइंड हैं। बच्चे अभी मौत सामने खड़ा है, इतना ऊंचा बाप देखो कैसे तन में और कैसी दुनिया में आया है? कैसे तन में आया है? 66 की बात है?
जौहरी के तन में आया तो क्या कौन खराब है? और गोरे चिट्ठे लंबे चौड़े राजाओं जैसे पर्सनालिटी में आया है तो कोई खराब बात है क्या? कैसे तन में आया है, इसमें हेती की बात क्या है? हैं? देखो बाप कैसे तन में आया है, तो सन 66 में जो ये कैसे तन में आया बोला तो ये कोई हेटी की बात हुई क्या? आया है मना पास्ट की बात बताई। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा का जो भागीदार था वो गरीब था। क्या? हीरो का सच्चा पारखी तो था लेकिन उसकी दुकान चलती नहीं थी, तो बाबा ने उसको अपनी दुकान में मैनेजर बना के भागीदार के रूप में रख लिया। उसकी बात कही यहां पर। दादा लेखराज के गोरे चिट्ठे तन की बात नहीं कही। तो इतना ऊंचा बाप, कितना ऊंचा बाप, ऊंचा और नीचा कौन सी दुनिया की बात है? साकार दुनिया की बात है। तो इतना ऊंचा कब की बात हुई? अगर दादा लेखराज की तन की बात है तो क्या हीरो के व्यापारी से ऊंचा दुनिया में कोई था ही नहीं उस समय? है? हर दुनिया में 101 ऊंचे पड़े हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि दादा लेखराज ही दुनिया में सबसे ऊंचे मर्तबे वाले थे। तो इतना ऊंचा बाप कब की बात हुई है? संगम युग में ही भविष्य के लिए ये बात बताई कि वो बाप जो सारे विश्व का मालिक बनता है, हीरो पार्ट बजाने वाला है, उस ऊंचे बाप को ध्यान में रखो, देखो कि कैसे तन में आया है और कैसी दुनिया में आया है। 68 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, वो तो चैन की बंसी बजा करके शरीर छोड़ा। उस समय की दुनिया के मुकाबले अब तो 30-35 साल ज्यादा हो गए। अभी दुनिया और ज्यादा नीचे गिर गई है या ऊंची उठी है? और ही नीचे गिर गई है। दिन दूनी रात चौगुनी दुनिया तामसी होती जा रही है। तो देखो कैसी दुनिया में आया है, और फिर भी ऐसी दुनिया में आते हुए भी कितना देही अभिमानी है। बच्चों को भी सिर्फ बाप दादा को देखते हुए ऊंचे से ऊंचा बनना है। ओम शांति। दूसरा क्लास है 23/9/66 का रात्रि क्लास। तो बच्चे अनुभव यही सुनाते होंगे कि हमको बेहद का बाप मिला है, अर्थात हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जब ये नशा बुद्धि में रहेगा कि हम कोई हद के बाप से वर्षा नहीं ले रहे हैं, बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तो बच्चों की बुद्धि में पुरुषार्थ तीखा करने का उमंग उत्साह जागेगा। बाप फिर कहेंगे मुझको देखो ऐसे बच्चे मिले हैं। फिर बच्चे कहेंगे हमको तो बेहद का बाप मिला है। बाप को बच्चे पहचानते हैं और बाप की प्रॉपर्टी का हकदार बनते हैं। बच्चों की विशेष गुण क्या बाबा ने देखा जो दुनिया में और बच्चों में नहीं देखा? कौन सा गुण बाप देखते हैं? नहीं, बाप की पहचान। दुनिया में और बच्चे बाप को नहीं पहचानते, लेकिन मेरे बच्चे मेरे को पहचान लेते हैं। ये बड़ी सिफ्त है मेरे बच्चों की। मैं इस बात को विशेष महत्व देता हूँ। क्या? कि बाप की पहचान जिन बच्चों को हुई है, ये बच्चे जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बच्चे हैं दुनिया के मुकाबले। और जो पहचानते हैं वही बाप की प्रॉपर्टी का
हकदार बनते हैं। यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो कहते हैं हम बाप के बने। क्या कहा? कहाँ आते हैं तो बच्चे बाप के बनते हैं। कहाँ की बात बताई? अरे यहाँ जब बाबा कहते थे कहाँ की बात है? नहीं, यहाँ माना मधुबन। बाबा का जो घर है जहाँ बाबा रहते थे, लगातार मुरली चलाते थे, वहां की बात बताई कि बच्चे जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं हम बाप के बने हैं। अरे कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, शरीर छोड़ने के बाद कहीं जाके जन्म लेती है, तब तो बाप का बनती है। अगर शरीर छोड़ने के बाद वो भूत प्रेत की तरह कोई औरों में प्रवेश करती रहे तो कहेगी मैं बाप का बच्चा बना हूं। बाप का बच्चा बना हूं या भटक रहा हूं? क्या कहेंगे? भटक रहा हूं। तो ये देखना है कि यहां भी आत्मा जैसे लौकिक दुनिया में शरीर छोड़ने के बाद 9 महीने पेट में पकती है, जैसे भट्टी में पकती है, वो तो हद की भट्टी है, और यहाँ है 9 दिन की बेहद की भट्टी। 7 दिन भट्टी का टाइम, 1 दिन आना 1 दिन जाना। ये 9 दिन की भट्टी में जो आत्मा पक जाती है वो पकने के बाद निश्चय बुद्धि होकर निकलती है। पक्का निश्चय बुद्धि हुआ माना बाप का बच्चा बना। वैसे भी जो निश्चय बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि बाप की तरफ भागती है। जब तक पक्के निश्चय बुद्धि नहीं हुए हैं तब तक बाप की तरफ बुद्धि तीव्रता से भागती नहीं है। ये निश्चय बुद्धि की निशानी है कि जिसको निश्चय हो जाएगा वो बाप से मिले बगैर रह नहीं सकेगा। कोई कहेगा हमारे लिए पैसे की कमी है, मुरली में बाबा बोलते हैं ये बात बाप मान नहीं सकते कि बाप से मिलने के लिए कोई टाइम की कमी हो जाए या पैसे की कमी हो जाए। पैसे की भी कमी नहीं पड़ सकती और समय की भी कमी नहीं पड़ सकती, लेकिन अंदर की ये इच्छा जागृत हो जाए कि हमें कौन बाप मिल रहा है। उस दुनिया में भी आत्मा जन्म बाद में लेती है, जाकर गर्भ में 4 महीने पहले से ही उसका गर्भ तैयार होने लगता है। निर्जीव गर्भपिंड। लंगड़ा बच्चा पैदा होना होगा तो टांग अंदर ही पहले ही टूटी हुई होगी, आत्मा ने प्रवेश नहीं किया। अंधा पैदा होना होगा तो आंखें पहले ही नहीं होंगी, अभी आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है, सिर्फ पिंड तैयार हुआ है। ऐसे ही यहां भी जिस माहौल में जिन आत्माओं को ज्ञान लेना है वो पहले से ही नुदा हुआ पड़ा है। बाप कहते हैं मेरे बच्चे हैं ना, मैं ऊंचते ऊंच बाप हूं तो मेरे बच्चे भी ऊंचते ऊंचे हैं। उनके लिए धन की और टाइम की कमी हो जाए ये हो नहीं सकता। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं तो कहते हैं हम बाप के बने। क्या जो भट्टी करके बाप के घर में आते हैं वो कहते हैं हम बाप के बने। तुम बाप के नहीं बने, तुमको नहीं मिलने देंगे। बड़ा फखर से बोलते हैं। अरे भगवान के तो सब बच्चे हैं, तुम क्यों नहीं मिलने दोगे? तो जवाब दिया जैसे उस दुनिया में होता है वैसे ही इस दुनिया में है। यहाँ पर बच्चे जब आते हैं तो कहते हैं हम बाप के बने हैं। बच्चे जानते हैं हमें जिस बाप के बने हैं उस बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। हम ऐसे वैसे बाप के नहीं बने हैं। दुनिया में बड़े बड़े धर्म पिताएं हुए हैं, एक ते एक महान धर्म पिताएं, उनसे स्वर्ग का वर्षा किसी को नहीं मिला। और लौकिक बाप तो सबको जन्म जन्मांतर मिले, उनसे भी
स्वर्ग का वर्षा किसी को नहीं मिलता। बहुत धन संपत्ति मिल जाएगी, राजा का बच्चा होगा तो प्रिंस बन जाएगा, राजा बन जाएगा, लेकिन राजा को भी दुख सुख होता है ना। सदा काल सुखी सुख भासता रहे और 21 जन्मों तक सुखी रहे आत्मा, ऐसा वर्षा तो हमारे बाप से ही मिलता है। तो ये अंदर से फक्र चाहिए। सिर्फ हम जो पतित बन गए हैं सो पावन बनने के लिए अभी हम बाप को याद करते हैं। ये गड़बड़ी आ गई क्या कि हम अनेकों के संग के रंग में आते आते अभी पतित बन गए हैं। पतित होने के कारण अभी हमारी बुद्धि स्थिरियम नहीं हो पा रही। स्थिरियम बुद्धि न होने के कारण हम बाप को पूरे फोर्स से याद नहीं कर पाते हैं। तो अभी बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मां में कम याद करो। क्या? अगर तीव्र पुरुषार्थ में दौड़ना चाहते हो तो क्या करो? मुझे एक को याद करो। क्या क्या कठिनाई क्या है? मुसीबत क्या आती है एक को याद करने में? माया है? माया आती है। माया क्या चीज होती है? अपनी बुद्धि की चंचलता ही तो माया है? हाँ, 63 जन्म जिन जिन आत्माओं के साथ संबंध जोड़ा है वो आत्माएं अपना हिसाब किताब लेने के लिए बुद्धि में आ जाती हैं। पहले हमसे निपटो, कहाँ जा रहे हो? बाप कहते हैं तो भी भले माया रावण इंटरफियर करता है, कोई न कोई माया का रूप बन करके आती है, कोई न कोई रावण का रूप बन करके आता है, हमारे बुद्धियों को तोड़ता है, हमको बाप से दूर करता है। फिर भी हम क्या करें? फिर भी हम हठात वहां से बुद्धि तोड़ करके बाप को याद करें, दूसरा न कोई। क्या बुद्धि में रखे कि अब जरूर ऐसा समय आने वाला है। अभी भले हम मेरा 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 बुद्धि में करते रहते हैं, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आने वाला है, एक बाप दूसरा न कोई। ये बात बिल्कुल पक्की प्रैक्टिकल में साबित होगी। तो बाप चिल्लाते रहते हैं एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति धारण करनी है और बच्चे फिर भी आपस में एक दूसरे में लटक पड़ते हैं। एक ही बेहद का बाप कहते हैं कि मेरे को ही याद करो, कोई देहदारी को अब मत याद करो। क्या? ये एक ही बाप है जो कहता है, और 84 जन्मों में 84 बाप हुए होंगे, उनमें से किसी ने ये नहीं कहा होगा कि मेरे को ही याद करो और कोई को याद नहीं करो। क्यों? हाँ, और दुनिया में जितने भी बाप हैं वो सब देह अभिमानी है। जो देह अभिमानी है उनके अनेक संबंध होते हैं और उन संबंधों को निभाते हैं। बाप जब आते हैं तो कहते हैं सब संबंध खलास। क्या? एक बाप और बच्चा, बच्चे भी नहीं, आत्मा आत्मा भाई भाई। कोई देहधारी को याद न करो, देही बनते रहो और याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अगर देह बनेंगे तो याद नहीं आवेगा। क्या? देह अभिमान में आवेंगे तो याद पक्की नहीं होगी। आत्म की स्थिति में रहेंगे तो जो आत्माओं का बाप है वो याद सहज आवेगा। जबकि स्वयं बाप कहते हैं मेरे बिगर किसी को याद न करो। है? कौन कहते हैं? स्वयं बाप कहते हैं। 66 में स्वयं बाप कह रहे थे। कौन कह रहा था? माँ के द्वारा कह रहे थे, माँ के स्वरूप से कह रहे थे। तो वो तो याद पक्की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने तो मना कर दिया कि ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रखना, ब्रह्मा को याद ही नहीं करना। तो याद करेंगे अगर उस चोले में तो वो तो झूठी याद हो गई, अधूरे की याद हो गई। अभी बाप कहते हैं
कि मैं स्वयं आकर कहता हूं क्या कि मुझे याद करो, मेरे बगैर किसी और को याद करोगे तो व्यभिचारी याद हो जाएगी। व्यभिचारी याद होगी तो बुद्धि कैसी बनेगी? व्यभिचारी बुद्धि बनेगी। तो पाप बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। कोई पति होता है अपनी पत्नी से क्या चाहता है कि मेरे को याद करे और किसी को याद न करे। बाप भी है बच्चे से यही चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी ही बात माने, मेरे अलावा और किसी की बात और किसी का आज्ञाकारी न बन जाए। तो ये बेहद का बाप है। वो भी कहते हैं बच्चे अब मां में कम याद करो और कोई को याद न करो। तो मैं गारंटी करता हूं कि तुम स्वर्ग के मालिक जरूर बनो। ओम शांति।